टुडे आई एम वेरी इमोशनल। आज मैं बहुत सीरियस हूँ और बहुत ही इमोशनल हूँ। इसका कारण सिर्फ एक है, वो यादें, वो लोग, वो समय जिससे मैं बहुत पहले गुजर चुका हूँ। वो स्कूल जाना, वो कॉलेज जाना, वो बचपन में खेलना, गलियों में घूमना, परिवार का त्योहारों पर इकट्ठा होना, कज़न्स का आना, भाई बहनों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ घूमना। और बचपन में कुछ यादें, कुछ खिलौने, कुछ चीज़ें जिन्हें मैं आज भी याद करता हूँ। कहने को मेरी उम्र सिर्फ 20 वर्ष है, लेकिन ये कहना सही है या गलत, लेकिन मुझे ये अनुभव होता है कि शायद मैं एक ज़िंदगी जी चुका हूँ। वो ज़िंदगी जो एक इंसान 70 से 80 वर्ष गुजारने के बाद जीता है, और तब उसे एहसास होता है कि इस जीवन में कुछ नहीं है, जीवन का नाम ही कुछ है। जीवन में खोजना ही सबसे बड़ी मूर्खता है, और जो खोजने के लिए जीवन में आया है वो कभी कुछ पा ही नहीं सकता। वो सिर्फ जीवन को गवाएगा। असलियत में जीवन तो वह है जो कभी पा ही नहीं सकता जिसको इंसान, क्योंकि जीवन को पाने के लिए जो प्रयत्न करेगा, जो समय गुजारेगा, और जब तक वो जीवन की आस में भागेगा तब तक जीवन जा चुका होगा। आज मैं पता नहीं अपनी पुरानी यादों में जा चुका हूँ, और सब मेरी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा सा, धुंधली सी आंखें, धुंधली सी यादें और धुंधली सी नज़रें हो चुकी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शायद वो समय याद आ रहा है या कुछ नहीं, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल हमेशा रहता है कि इंसान बदलता क्यों है? ये समय चलता क्यों है? समय रुकता क्यों नहीं? समय वापस क्यों नहीं जाता? समय हमेशा आगे क्यों जाता है? ये वैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और शास्त्र धर्म के ग्रंथों के तरीके से जो भी अपनी अपनी टिप्पणियां जिन्होंने दी हैं, विज्ञान कहती है टाइम एक लूप है, और बहुत सारी थ्योरीज हैं। ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बिग बैंग एंड बहुत सारी थ्योरीज हैं। हम बिग बैंग के द्वारा पैदा हुए, बिग फ्रीज, बिग आइस, अ लॉट ऑफ थ्योरीज। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये समय गुजरता क्यों है? समय चलता क्यों है? एक दिन जब मैं स्कूल जा रहा था और दोस्तों के साथ खेल रहा था, मेरे भाई के साथ मैं स्कूल जा रहा था, दोस्तों के साथ जा रहा था, फिर बाद में मुझे पता ही नहीं मैं कब स्कूल जाऊंगा, और एक दिन शायद वो आखिरी दिन कब था जब मैं स्कूल गया था, जब कॉलेज गया था। और दिन शायद मेरी ज़िंदगी में कभी ना आएगा। वो बचपन में मेरे कज़न्स का आना, मेरे भाई बहनों का आना, त्योहारों पे इकट्ठा होना, दादी के साथ, दादी की वजह से ही लोग इकट्ठे होते थे परिवार में, और सब आते थे। लेकिन जब दादी माँ ही नहीं रही, फिर कुछ नहीं रहा। सब आते थे, एक अजीब सी जिज्ञासा, एक अलग ही उत्साह रहता था कि सब एक साथ हैं और ये ज़िंदगी, ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। तब मैं बहुत प्रसन्न था। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ दगा किया है, और हमेशा हर किसी ने मुझे नीचा दिखाया है, मेरे साथ गलत कार्य किया है, मुझे गलत नज़रों से देखा है, और मुझे हीन भावना की दृष्टि से देखा है। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को चाहता हूँ, उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो गलत है या जैसा भी है, मुझे कभी नहीं मिलेगा। मेरा दुश्मन भी है तो आज है, वो दुश्मन भी कल नहीं रहेगा, और मैं भी शायद कल ना रहूं। इसलिए नथिंग इज परमानेंट हियर, एवरीथिंग इज टेम्पररी, सो आई वांट लिव इन विद ऑल्स। मैं हमेशा सबके साथ रहना चाहता हूँ, और ज़िंदगी में सभी के साथ जीना चाहता हूँ, फिर चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। पता नहीं लोगों को एहसास क्यों नहीं है कि हम कुछ नहीं हैं, और मैं इस बात को मान भी चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ इस दुनिया में। इस दुनिया ही कुछ नहीं है, ये दुनिया तो कुछ नहीं, जबकि ये ब्रह्मांड ही कुछ नहीं है। और हम उस शक्ति को मार रहे हैं, जो शक्ति शायद हमें पता है कि है भी नहीं। हमें न ये पता है कि वो शक्ति है, न ये पता है कि वो नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे मान रहे हैं। और वो शायद शक्ति हो तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस दुनिया में मुझे होगी। अगर कोई भगवान है तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न मैं हूँगा, क्योंकि मेरा ये घमंड नहीं है, मेरी ये एटीट्यूड नहीं है, मेरा ये ईगो नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानता। मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भगवान को मानने से मुझे इनकार कर रही हो,
या मेरी जो सोच है, जो मेरी आदर्श है, जो मेरी इज्जत है वो कम हो जाएगी अगर मैं भगवान को मान लूँगा तो? कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे एक सबूत चाहिए और मैं तो भगवान को मानने के तैयार हूँ। अगर भगवान कहीं है तो आए, मुझसे बात करे। क्योंकि मैं किसी से सुना था कि सच्चे दिल से बुलाने से भगवान आता है। तो इससे ज़्यादा सच्चा दिल शायद किसी का हो। क्योंकि जहाँ तक मैं आया हूँ वहाँ तक शायद कोई और भी ना आ सकेगा। क्योंकि जितना मैं खोजना चाहता था उतना मैंने खोज लिया। और शायद जो मैं खोजने जा रहा हूँ शायद वो भी पर्याप्त ना हो इस दुनिया के लिए, इस ब्रह्मांड को, इस भगवान को जानने के लिए। क्योंकि अगर जानने से भगवान मिलता तो आज सारे लोग, सारे वैज्ञानिक भगवान को पा चुके होते। अगर पूजा करने से भगवान मिलता हो तो शायद सारे जो विद्वान लोग थे, प्रेमानंद जी, बहुत सारे संत हैं, बागेश्वर जी, बोलते तो हैं उन्होंने भगवान को पा लिया। लेकिन शायद अगर उन्होंने पा लिया तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे भी दर्शन कराएं। क्योंकि भगवान अगर है तो वास्तविक वो किसी और को दर्शन देने से इनकार क्यों कर रहा है? क्या उसको, भगवान को इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा कि मैं अगर दुनिया के सामने आया तो दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी? भगवान को इस चीज़ से क्या मतलब पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ नहीं है ये दुनिया, ये ब्रह्मांड ही कुछ नहीं है। अगर हमको वो दर्शन दे देगा तो उसकी दृष्टि में क्या हमारी इज्जत कम हो जाएगी, या फिर हमारी दृष्टि में उसकी इज्जत कम हो जाएगी, या फिर ये दुनिया अलट पलट हो जाएगी? और इससे फ़ायदा ही होगा, लोग अच्छे कर्म ही करेंगे, लोगों को यकीन होगा कि हाँ, हमारे ऊपर कोई है। अब तो मुझे मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन जो सत्यता है, मैं तो मानने लगा हूँ कि शायद इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भगवान है ही नहीं। वो कहीं नहीं बैठा, वो कहीं नहीं है जो हमें सुन रहा है, जो हमें देख रहा है। ये हमारी सोच है, ये हमारी मतभेद है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनसे प्रूव हो चुका है और हो भी आएगा कि भगवान नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो सबूत देते हैं, लेकिन उनके पीछे भी अगर हम देखें तो कोई ना कोई वैज्ञानिक रूप छिपा है, वैज्ञानिक कारण है उनके पीछे, और उन्हें सिद्ध किया जा सकता है कि किसी भगवान या किसी शक्ति की वजह से नहीं, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक ताकत है जो इसे करा रही है। लेकिन भगवान है तो शायद सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, और नहीं है तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ दोबारा उसी समय में जाना, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं चीज़ों को देखना, और ये शायद तभी संभव है जब भगवान है। अगर भगवान नहीं है तो शायद ये कभी संभव नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि हमारी जो वैज्ञानिक शक्ति है वो कितनी भी बड़ी हो जाए और कितनी असीम अनुकंपा यानी अनंत तक भी चला जाए ना, तब भी हम किसी को नहीं पा सकेंगे, उस भगवान को नहीं पा सकेंगे। क्योंकि वैज्ञानिक और विज्ञान हमें सारी चीज़ों का हमें सारी चीज़ों को वापस नहीं करा सकती। विज्ञान क्या हमें, साइंस क्या हमारे जो पुराना समय है उसे वापस करा सकती है या कभी जा सकती है? तो कितनी भी बहुत दूर दूर तक चली जाए लेकिन कभी नहीं जा सकती। मुझे तो हर चीज़ अब पुरानी लगती है। मेरा गाँव है, गाँव में रहता हूँ मैं, आसपास के गाँव मुझे ऐसे लगते हैं कि दूसरे ग्रह हैं। ना मुझे किसी मुस्लिम से नफरत है, ना किसी हिंदू से नफरत है, मुझे सिर्फ इंसान से मोहब्बत है। धर्म के नाम पे बांटना, जाति के नाम पे बांटना, ये छोटे लोगों की सोच है। इसी वजह से शायद जिसने भी इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई वो इस दुनिया में नहीं रहा, और रहा भी तो बहुत कष्टों के साथ उसे अपना जीवन गुजारना पड़ा। लेकिन इस दुनिया के लोग भी नालायक हैं, समझते नहीं हैं। अगर वो समझ जाएं तो इस दुनिया में सारी चीज़ें, उन्हें इतनी छोटी सी समझ में नहीं आती कि ये 70 से 80 वर्ष की उम्र है। अनंत काल से समय चलता आ रहा है, और अनंत काल के लिए समय चलता जाएगा। हमारे जन्म से भी बहुत अखंड समय था और हमारे जन्म के बाद भी बहुत अनंत समय होगा। तो हमें उस जिंदगी का, इस समय का छोटा सा पार्ट मिला है, बहुत ही सूक्ष्म समय मिला है, सूक्ष्म भाग मिला है, 60 से 70 वर्ष। इस समय को हम सोचते हैं कि ये समय बहुत है, इस समय को भी लोग बहुत समय गुजारते हैं, बहुत समय मानते हैं, और इसी आस में कि 60 70 वर्ष बहुत है, लोग गुजारते जा रहे हैं इस समय को। लेकिन उन्हें ये आभास नहीं कि ये जीवन बहुत ही छोटा है। फिर भी लोग सोचते हैं कि 60 70 वर्ष है, अरे नहीं, हो जाएगा, बहुत समय हमारे पास। लेकिन अगर हम इसे समय के साथ, अनंत काल के साथ कंपेयर करें तो ये समय कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही छोटी सी ज़िंदगी है। मैं बहुत ही बुज़ुर्गों को देखता हूँ और बच्चों को भी देखता हूँ, अपने साथ के भी देखता हूँ, जवानों को भी देखता हूँ, और हर किसी को देखता हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आती है, और मुझे एक आभास होता है कि जो बुजुर्ग है उसने भी कुछ नहीं पाया, जो
बच्चा है उसने भी कुछ नहीं पाया। दोनों सेम है, एवरीथिंग इज़ कांस्टेंट। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस जीवन को गुजारने के बाद शायद सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन मैं बुजुर्गों से मिला हूँ तो उन्हें इतना भी आभास नहीं कि हमारा जीवन गुजर चुका है। उन्हें इतनी भी समझ नहीं कि हम एक ज़िंदगी जी चुके हैं। लेकिन जो उनकी सोच है, उस सोच को मैं अभी समझ सकता हूँ। शायद ये मेरी विशेषता है या फिर जो भी मेरे एक अंदर से एक सिक्स सेंस है कि जिसके थ्रू मैं सब लोगों को समझता हूँ। मैं ये मानता भी हूँ कि मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं उस तरीके से सोच लेता हूँ जैसे कि एक 60 से 70 वर्ष का इंसान सोच लेता है। उस सोच को रखता है, उस सोच को मैं अभी रखता हूँ। इसका मतलब मैं एक ज़िंदगी को जी चुका हूँ। मुझे लगता है भी है कि मेरी उम्र कहने को 20 वर्ष है, लेकिन जो अनुभव एक 80 से 90 साल, अब 80 से 90 वर्ष के व्यक्ति में होता है, और वो भी किसी एवरेज व्यक्ति में नहीं, समझदार से समझदार व्यक्ति में, उस सोच को मैं अभी अपने अंदर अनुसरण कर चुका हूँ। उस सोच को मैं अभी जी चुका हूँ। इसलिए मुझे जीवन व्यर्थ लगता है। और पता नहीं, अगर अभी ज़िंदगी के चौथा हिस्से में, एक पाँचवें हिस्से में ही मैं एक जीवन जी चुका हूँ, तो आने वाले 4 या 5 हिस्सों में कितना जीवन जीऊँगा। शायद जब मैं जीवन को जीना भी छोड़ दूँ और चीज़ों को खोजना भी छोड़ दूँ, क्योंकि मैं अभी से एक निराशा मेरे अंदर आ चुकी है, और एक जो मेरी जिज्ञासा थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है। जिज्ञासा थी कि कोई है तो मुझे मिले, और मुझे ये समझ में आता है, मैं उस जिज्ञासा को इस वजह से भी छोड़ता हूँ कि अगर मैं सब कुछ पा भी लूँगा, सारे ज्ञान को इकट्ठा भी कर लूँगा, दुनिया को उतार भी दूँगा, तब भी मुझे उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर मैं अभी सब चीज़ छोड़ दूँ तब भी मुझे प्राप्ति नहीं होगी। जीवन सिर्फ गुजरेगा, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अच्छे से गुजारूँ या रोने से गुजारूँ या खुश होकर गुजारूँ, हंस के गुजारूँ, रोने से गुजारूँ या खुश होकर गुजारूँ या दुखी होकर गुजारूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। लाइफ तो कटनी है, क्या फ़र्क पड़ता है। 100 साल बाद कोई मैटर नहीं करेगी कि मैंने हंस के जीवन गुजारा था या खुश होकर जीवन गुजारा था, दुखी होकर जीवन गुजारा था। जीवन तो गुजरना है, गुजरता जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है मैंने कैसे जीवन गुजारा। और मैं अगर जीवन को गुजारूँ ना भी, तब भी जीवन कट जाएगा, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही कटना है, जीवन का स्वभाव ही घटना है। हम सोचते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, बल्कि हमारी उम्र कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा जिज्ञासा बच्चे के अंदर होती है जब वो जन्म लेता है, जब वो माँ के पेट में होता है। और सबसे कम जिज्ञासा उसे तब होती है जब वो मृत्यु के निकट जा चुका होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे एहसास शायद किसी नॉर्मल इंसान को ना होंगे, लेकिन समय गुजरता जा रहा है, और मेरा प्रश्न वही है, भगवान है तो कहाँ है, और है तो मुझे पास क्यों नहीं आता। मैं सच्चे दिल से बुला रहा हूँ तो क्यों नहीं आ रहा। मैं सच्ची प्रार्थना है तो क्यों नहीं आ रहा। और अगर समय, और एक और प्रश्न, समय गुजरता क्यों है, समय क्यों नहीं वापस जा रहा, समय क्यों नहीं यहाँ थम रहा। जब समय गुजरेगा तभी जीवन कटेगा, तभी जीवन व्यतीत होगा। फिर जीवन का महत्व ही क्या है। इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में हम आए ही क्यों हैं, यहाँ पर रह ही क्यों रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न जिनका जवाब मैं देखना चाहता हूँ, और जिनका जवाब मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। और अगर कोई है इस दुनिया में तो मुझे उन प्रश्नों के, उन जवाबों का उत्तर दे। वरना मेरा आज भी वो निर्णय है, अभी मैं पूर्ण रूप से नास्तिक नहीं हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा शायद मैं नास्तिक भी हो जाऊँ।